इसके ऊपर आप क्या कहना चाहती हैं? यार ये मेरे को एक्टर रह चुके हैं और मुझे इतनी सफाई जो मेरे और चिराग की फोटो को लेके देनी पड़ती है हर जगह जाके, तो अभी सच में लगता है कि कुछ है क्या? हमें भी ऐसा लगता है कि कुछ है क्या? नहीं, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ तस्वीर दिखाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और मीडिया ने आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये मैटर कर दिया पूरा, बट ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। और हम लोग ने पहले एक फिल्म भी की है, उन्होंने एक्टिंग भी की है इससे पहले, तो और अबव एवरीथिंग ही इज़ जस्ट अ वेरी हम्बल पर्सन एंड वेरी यू नो। पर चर्चे बहुत हो गए, मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों की मेहरबानी है और तो क्या कहें। जी चलिए अगली तस्वीर देखते हैं किसकी आ रही है। अब इन दोनों में से बेहतर कौन है, आयुष्मान खुराना और दिलजीत में से? अब आप देख लीजिए, इनमें से जो भी राष्ट्रवादी है वो मेरा फेवरेट है। वो देशद्रोही है, इस देश के टुकड़े चाहता है, तो उसके लिए एक को तो पसंद करिए। इन दोनों में से जी मेरे लिए, मैं इनको पसंद करके क्या करूंगी? मैंने थोड़ा ना इनके साथ काम करना है, मुझे इनको पसंद करने की जरूरत नहीं है। द थिंग इज दैट ये जो भी हैं, आई थिंक दे शुड रिस्पेक्ट विमेन। और इनमें से अधिकतर जो है शुरू में मेरे फैन होते हैं, फिर बाद में ये लोग क्या करते हैं कि किसी एक ग्रुप में आने के लिए जो है, मेरा तो ये मानना है कि ठीक है आपको किसी ग्रुप में आना है आप जाइए, लेकिन क्या जरूरी है कि आपको मेरा सहारा लेके मुझे ही नीचा दिखा के या मेरे बारे में मीडिया में कुछ गंद बोल के या मुझसे लड़ाई करके ही आप उनके फेवरेट बन सकते हो? ऐसी फ्रेंडशिप कभी नहीं टिकेगी। आप फ्रेंडशिप अपने दम पे करिए, मुझे यूज करके मत कीजिए। चलिए एक सवाल, क्योंकि आपने बॉलीवुड में ग्रुप्स की बात करी, बॉलीवुड में है कितने ग्रुप, ये तो जनता के सामने आना चाहिए। जब आप इतनी बातें बोलती हैं कितने ग्रुप, 2-3 तो हमें पता है। देखिए खैर बॉलीवुड में एसेंशियली जो है आप जो है व्हेन यू आर एन इंडिविजुअल ना, जिसकी कुछ ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल, सेल्फ रिस्पेक्टिंग सेल्फ सफिशिएंट इंडिविजुअल। अगर आपको ड्रग्स की आदत है, वो लत है आपकी, वो एक आपकी मजबूरी है, तो आपको ग्रुप में ही रहना पड़ेगा ना भाई। कौन ला के देगा, कौन करेगा, किधर करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से सप्लाई होगी? ग्रुप चाहिए ना आपको। ठीक है, अब आपको अगर आपको और कोई लतें हैं उसके लिए भी आपको ग्रुप चाहिए। अब आपका जो है इस तरह से आपका जो फॉर्मेट है कि people can see कि you're not talented or you don't have appearance or you don't have the kind of it takes, तब भी आपको ग्रुप में रहना पड़ेगा। तो लोगों की जिसकी जो जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग एक ग्रुप में रहते हैं। तो उस तरह के ग्रुप हैं, अपने अपने ग्रुप्स हैं। कोई शराबबाजी के ग्रुप हैं, कोई और के ड्रगबाजी के हैं, कोई नेपोटिज्म माफिया के ग्रुप है, बहुत ग्रुप। आपको कौन से ग्रुप में जाना है? क्वेश्चन वो है। मुझे तो किसी ग्रुप में नहीं जाना, मेरा नहीं तो आप क्यों? मैं तो नेटवर्क 18 ग्रुप में हूं। चलिए अगली फोटो देखते थे किसकी आ रही है और क्या पॉइंट है। पीएम बेहतर कौन है, इंदिरा जी या प्रधानमंत्री? ये क्या क्वेश्चन है? ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जो सूरज की तरह चमकते हैं, पूरे विश्व को रोशन करते हैं, वो हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ है जी। क्योंकि इंदिरा जी का आप किरदार निभा रही हैं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। हाँ, तो उनकी मैं किरदार निभा रही हूँ, लेकिन उनके एक जो उनका जो करियर है उस पे जो इतना बड़ा धब्बा जो लगा हुआ है इमरजेंसी का, जो उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी जो लाइफ में, वो आई थिंक कहीं ना कहीं उसने सारे उनके काम को जो है वो ओवरशैडो कर दिया। इसीलिए हमने इमरजेंसी फिल्म बनाई है। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो शायद ही, मैं तो कहूंगी विश्व के शायद एक मात्र ऐसे नेता होंगे, कभी कोई करप्शन चार्ज उन पे नहीं है, कोई घोटाला चार्ज उन पे नहीं है, कोई इस तरह की कोई भी कितने इनके टाइम में हर जगह जो है प्रेसिडेंट रूल झटपट सरकारें रद्द कर दी जाती थी, टेगो एक भी दाग उनके चरित्र पे नहीं है, और इसीलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जी चलिए आखिरी सवाल, नई जनरेशन की एक्ट्रेस में से आपको सारा अली खान, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, इन तीनों में से कोई पसंद है आपको, लगता है जिसका ब्राइट फ्यूचर है? नहीं तो आपने इन्हीं के नाम क्यों लिया? और कोई बेटी है नहीं वहां पे? देखो आउटसाइडर है वामिका गाबी है, इस तरह की आउटसाइडर है मृणाल ठाकुर है, लेकिन इनको भी वही चाहिए तो आई थिंक कहीं ना कहीं कमी तो हम में भी है ना, तो ऐसा नहीं है कि कमियां सिर्फ उन्हीं में ही है। नहीं पर फिर भी मतलब आपकी फेवरेट कौन है इनमें से? मेरी तो कंगना रनौत है फेवरेट, आप बताइए। नहीं हम फिर भी एक अनन्या पांडे बेहतर लगती हैं आपको? यार देखो एसेंशियली वो भी किसी के बच्चे हैं, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि भाई उनको वो करो, बट हमें इस धर्म संकट में मत डालो कि सब कुछ सवाल पूछ रहा हूं। तुम भी कुछ करो यार, हमें इस धर्म संकट में मत डालो। चलिए आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन ये अनन्या पांडे और सारा अली खान पे आप कुछ बोलना नहीं चाहती?
मैं नहीं बोलना चाहती, बट मैं ऐसा चाहती हूँ कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो आर्ट का जो स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे इतना नीचा ना चला जाए कि जो है वो ख़त्म ही हो जाए बिल्कुल। हर दिन जो है, चाहे वो एक्टिंग के स्टैंडर्ड्स हो, चाहे वो एक वहाँ पे फिल्मों के स्टैंडर्ड्स हो, गिरते ही जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कला को सर्वोपरि रखें। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि कला सबसे ऊपर है, कला सर्वोपरि रहनी चाहिए। और जैसे हमारी कलाकार एक्ट्रेसेस हुई हैं, चाहे वो मैं तो कुछ के नाम लूंगी तो इरफान खान साहब हो गए, मनोज बाजपेयी जी जैसा कोई कलाकार नहीं हुआ है आज तक। उनकी जो रेंज है, और आप लाइफ ऑफ पाई में देख लीजिए, उनका रोल देख लीजिए, नेम सेक में देख लीजिए, इरफान साहब हो गए। हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं उनमें मीना कुमारी जी या उसके साथ ही आई थिंक वाइदा रहमान जी, बहुत श्रीदेवी जी, उनकी कॉमिक टाइमिंग, बहुत अच्छे कलाकार हुए हैं। और हमारा जो स्टैंडर्ड है वो फिल्म इंडस्ट्री का दिन ब दिन गिरता जा रहा है। आई होप दे रेज द बार। बहुत बहुत शुक्रिया कंगना जी, आप आई हमारे मंच के ऊपर, आपने अपनी बात को रखा। लेकिन चलते चलते देश में लोकतंत्र सशक्त है ना, मोदी सरकार में लोकतंत्र को तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि राहुल जी को अक्सर लगता है कि लोकतंत्र समाप्त कर देंगे मोदी जी, बोलते रहते हैं। देखिए, हमारी जो सरकार है उसका जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, नेशन फर्स्ट। तो इस तरह के स्लोगन्स के साथ, इस तरह की जो हमारी जो सोच है उसके साथ हम चलने वाले हैं। और जिसे कहते हैं ना, जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं। तो आई वुड से कि अगर हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो 11वें से अब 3रे स्थान पे, 4थे स्थान पे है, तो कहाँ आज हमारे नेता जो है विश्व के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है, आज हम उस दौर पे है। आज हमें जो विंग्स जो है नरेंद्र मोदी जी ने दिया, उन चांद पे लैंड किए हैं। तो बोलने वाले जिन्हें जलन होती है वो तो बोलेंगे ही, लेकिन अगर किसी को खतरा है यहाँ पे इस देश में आज, तो वो है भ्रष्टाचारियों को खतरा है, सिर्फ भ्रष्टाचारियों को खतरा है, और उनको खतरा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस मंच पे आए। जोरदार तालियां कंगना रनौत के लिए।